ये वो वटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो, तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। वटकेश्वर महादेव, वटकेश्वर। घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाए। कितने ही पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई है, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्ची लोग डाल। वटकेश्वर महादेव, हर हर महा, बस वही सत्य को अपना। आज आप लोगों को बड़ी खुशी होना चाहिए, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हो सबको खुशी होना चाहिए कि स्कंद पुराण का एक चरित्र आपको मिल गया। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी ये मालूम पड़ गया। पिछले कथा जो हुई उसमें आपको एक खुशी होना चाहिए कि स्वस्तिक कहां से प्रकट हुआ वो मालूम पड़ गया। ऐसी कई भ्रांतियां शिव महापुराण निकाल देती, कई भ्रांतियां। हमारे भीतर की भ्रांतियां निकल जाए तो शिव कथा। सत्यनारायण भगवान सत्य बोल दिए और जैसे ही सत्य बोले चारों तरफ देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश मार्ग में चारों तरफ आनंद समाहित होने लगा। चारों तरफ ब्रह्मदेव। अब भगवान विष्णु का समय पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी का समय चालू हुआ और ब्रह्मदेव जी से पूछा, बताओ जरा ब्रह्मा जी अब तुम बताओ, सिर मिला? तो ब्रह्मा जी बोले हाओ, मिल गया हाओ। हमने तो भगवान शंकर के शिखर का, सिर का दर्शन किया, मस्तक का दर्शन किया। इतने में शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, पक्का झूठ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, पक्का। तो ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। मतलब कोई सत्य का प्रमाण भी देना तो लोग उस सत्य को नकारना, झूठा साबित कर देते हैं। नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो पक्का, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने तो ये किए ही नहीं है, मैंने तो बात की ही नहीं है। तो अब सत्य को प्रमाणित नहीं दे रहे, ठीक है। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा, सत्य नाम में शंकर छुप बैठा। सत्य कहो, सत्य कहो, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा, सत्य नाम में अमृत छुप बैठा। सत्य कहो श्री सत्य कहो, सत्य नाम में राम छुप बैठा, सत्य नाम में राम छुप बैठा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के भीतर वो शंकर छुपा है, सत्य के भीतर एक अमृत छुपा है, सत्य के भीतर मेरा राम और कृष्ण छुपा है। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से बाल्यावस्था में पूछा, तूने माखन चुराया? माखन चुराया तूने? कन्हैया ने सत्य कहा, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो मतलब मैं नहीं खायो, पर भगवान कह सत्य रहे, बस मुंडी का प्रयोग भी कर रहे हैं। सत्य बोलना है तो कैसे भी बोला कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो यशोदा जी बोली या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। तब कन्हैया पकड़ाया, फिर सत्य कह दिया कि ऊपर मटकी बंदी थी मैया, गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। तो मैया बोली, सखी बाजू में खड़ी थी, तो बाजू में खड़ी हुई सखी ने बोल दिया वो मटकी इतनी ऊपर बंदी थी, ये बता कि मां बिल्ली चढ़ी कैसे थी। तो कन्हैया बोले निसेनी लाई थी। बस पकड़ा गए कि बिल्ली और निसेनी, बिल्ली भी सीढ़ी पे चढ़ती है। जब उस समय पे बिल्ली सीढ़ी पे चढ़ सकती थी, तो आज के जमाने में तो बिल्ली फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। बड़ी गजब की बिल्ली है वो। तो 2-3 बार से बिल्ली दूध पी रही थी फ्रिज का निकाल के, पर सहन नहीं हुई कि बिल्ली आखिर फ्रिज कैसे खोलती होगी। तब रसोई घर में कैमरा लगा दिया, तब मालूम पड़ा कि छोटी बिल्ली नहीं थी, बड़ी थी। ये दोनों देवरानी जेठानी के झगड़े में जब जाए, कभी देवरानी मलाई निकाल के लिया, कभी जेठानी लिया, और नाम बिल्ली पे आ जा। तब मालूम पड़ा कि बड़ी बिल्ली थी, छोटी हुई थी, बिल्ली भी बड़ी थी। अब ओघड़ी है मेरा शंकर, कह दिया ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा कर नहीं, ब्रह्मदेव करे आकाशवाणी झूठी है। तो ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी के पुष्प से पूछा भगवान विष्णु ने, क्यों केतकी? सत्य बताना शंकर जी के सामने, तो सत्य बोलना। क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया, मस्तक मिला? तो केतकी का फूल बोला कि हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला है। तो भगवान विष्णु ने बाती बात में, जब भगवान विष्णु सत्य निकलवा रहे हैं, तो सत्य निकलवाने तक भगवान विष्णु उसको घुमाते रहेंगे। केतकी के पुष्प से भगवान विष्णु घुमा घुमा कर पूछते रहे, सत्य निकलवाते रहे, और आखिरी में केतकी के पुष्प से पूछा, ये बता जब तू ऊपर लगा हुआ था, ब्रह्मा जी तुझे लेकर आ रहे थे, तो क्या कहकर लेकर आए? तो केतकी के फूल ने कह दिया, ब्रह्मा जी तो ये कह लाए कि तू नीचे चल के झूठ बोल देना, तो सारे देवताओं पे चढ़वा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके झूठ बोल दिया। भगवान बोले बताओ गजब, झूठ तो सामने आता ही है ना, असत्य तो सामने आए। दे दिया। भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कर श्राप दिया, ए ब्रह्मदेव तुम्हारी साक्षी में मैं इस केतकी के पुष्प को श्राप देता हूं। यह केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर चढ़ भी गया भूल से 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। हटा दिया। जो असत्य बोले उसको हटा दो, जो झूठ बोले उसको दूर कर दो, असत्य से दूर रहोगे तो जीवन सत्यमय होगा, तो भगवान का दर्शन भी सत्यता में होगा। हटा दिया। सत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? एक बार। असत्य कितनी बार बोलना पड़ता है? 4-5 बार। फिर प्रमाण, फिर प्रमाण। ओ हटा दिया। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना मानो तो ये गौ माता से पूछ लो, गाय से पूछ लिया। भगवान विष्णु ने पूछा गौ माता जरा इधर आइए, हमें आपसे पूछना है कि ब्रह्मा जी को क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया? हाँ पक्का, हाँ। भगवान विष्णु ने घुमा फिरा कर इनसे भी पूछ लिया, एक बात बताओ गौ माता, आप दिन भर घूमती रहती हो, आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती है, पर अब नहीं लगेगी। पूछा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है नीचे चलकर अगर तुम बोल दोगी ना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो हम तुमको घर से, प्रत्येक घर से 1 रोटी सबसे पहले तुम्हें दिलवाएंगे। अब ये लो, फिर प्रमाण आ गया, असत्य सामने फिर आ गया, फिर सम्मुख आ गया। हो आकाशवाणी हो गई, गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है। तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा।
हिंदू धर्म में अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, कन्यादान सब आगे से होंगे, पर गौदान हिंदू धर्म में पीछे से होगा। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, पर गाय का दान जब होता है तो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि ये असत्य बोल दी थी। ये झूठ बोल दी है, इसलिए पीछे से दान। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम। इसलिए इस कुबेरेश्वर धाम में जो गौशाला बनाई गई है, उन गाय का मुख एक दूसरे के सामने रखा गया। पूंछ से आप परिक्रमा कर कर पूंछ पर विराम कर सकते हो। चारों तरफ घूमोगे तो पीछे से ही भाग का दर्शन होगा, आगे भाग का नहीं। यहां गौशाला जो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसी गौशाला होना चाहिए वैसी ही कुबेरेश्वर धाम में बनाई गई। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जैसा कुबेर भंडारी का मंदिर होना चाहिए वैसा ही बन रहा है। ये शिव की आराधना, ये शिव की कृपा, ये शंकर का मंदिर। हे भोलेनाथ, ओ घड़ी दयालु दातार है। कभी हम तो आप सबसे कहेंगे, आप लोग जो दान देने वाले हो, गौशाला, वृद्धाश्रम, मंदिर के लिए जो दे रहे हो, भोजनशाला के लिए दे रहे हो, आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़े बड़े तीर्थ गए हो, पर कभी योग लगे एक बार। अब ये लॉकडाउन सब हटने दो, थोड़ा सा ये कोरोना महामारी की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर ये सब पूरी होने दो, और गंगा की लहर आन दो। तब जब अच्छा हो जाए तो एक बार आकर दर्शन जरूर करना कि तुमने जो धन दिया वो अच्छी जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। शंकर के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, गौ माता में, भोजन भंडारे में सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो जरूर एक बार देखने जरूर आना, दर्शन करने जरूर आना। भाई बेटी को देते हो ना तो जाके मिलते हो कि नहीं मिलते, कि कैसी है, सुखी है कि दुखी। उसी तरह लक्ष्मी दो तो पहले एक आध बार आके तो देखो कि तुमने जो रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। कहीं मालूम पड़े यहाँ होटल वोटल तो नहीं बना दी महाराज ने, एक आध बार आके देखो तो शरीर है। सीहोर से जब भी निकलो, इधर आजू बाजू जाए कहीं भी जाओ तो नेट पे सर्च कर लो कुबेरेश्वर धाम, चितावलिया, हेमा, बस आपने पहुंच जाना। भले महाराज मिले नहीं मिले, कोई मिले नहीं मिले, पर मंदिर तो मिलेगा नहीं, गौ माता तो मिलेगी। तो तुम तो बस भोजन भंडारा तो मिलेगा, जिसकी तरफ से भी चल रहा होगा रोज का, तो वो तो मिलेगा ना तुमको। तो तुम टेंशन मत लो, तुम तो आके एक बार देखो जरूर रे हो, जरूर देखो कि सही जगह पहुंचा नहीं पहुंचा, सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। कहीं मालूम पड़े दुनिया के लोग लेते जाएं और होटल बनाते जाएं, और मंदिर के नाम से ले लिया, गौशाला के नाम से ले लिया, और होटलें बना के रख दी। 5,000 रुपए कमरे का किराया आ रहा। यहाँ कोई कमरे का किराया बिना नहीं। आओ देखो, स्मरण करो कि सही जगह लगा कि नहीं लगा। तुम्हारा धन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना, और दिए तो जाकर देखना कि सही जगह है कि नहीं। सही जगह लग रही है, पहुंचो। और इस भूमि का प्रमाण है, आए हो, कुछ कामना कर गए हो तो 3 महीने में वापस बुला लेती है ये भूमि। ये कुबेर भंडारी की भूमि है ही ऐसी, है ही ऐसी। वापिस चलो, फिर चलो। महाराज ब्रह्मदेव, गौ माता तूने झूठ बोला है, श्राप लगा। अब ब्रह्मा जी से पूछा भगवान विष्णु ने, एक मौका और है सत्य बोलने के लिए। माता, पिता, गुरु, घर के बड़े आपको बार बार मौका देते हैं सत्य बोलने का। आखिरी मौका है ब्रह्म तुम्हारे पास में। ब्रह्म जी, आप ब्रह्मदेव सत्य बोल दो, क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला? ब्रह्मा जी तो भी असत्य बोल देते हैं कि हाँ मैंने शीश देखा है। भगवान के शिवलिंग में से शंकर प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर उन्होंने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा,
फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जा और इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिस मुख से ये असत्य बोल रहा है। कहां 5 मुख थे, कहां 4 ही बचे। झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में नींद खुल जाए और भूख लगे तो समझ लेना पितृ भूखे हैं। कहा था ना कथा में, पितृ भूखे हैं। रात को 11 बजे आप अगर सो गए हो, आपकी एक नींद हो गई और एकदम उठे और भूख लग रही है, समझ लेना पितृ भूखे हैं। प्यास लग रही है, पितृ प्यास है। उठाते हैं तुमको, हमको भूख लग रही है, तुम खा के अच्छे से सो रहे और हमको भूख लग रही है, पितृ जगाते। और दूसरा प्रसंग आज निकला है, भोजन करते करते अंदर से गाल कट जाए, जीवान कट जाए, रक्त आने लगे, कहीं कुछ मुंह में कट रहा है, खाते खाते गाल कट गया, जीवान कट गई, समझ लेना 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 11 बार तू झूठ बोल चुका था, इसलिए चिमटा खोड़ दिया है। असत्य है। सौ गाली पूरी हुई थी, कितनी? 100। और भगवान ने उसकी मुंडी उड़ा दी, सिर काट दिया, मस्तक शिशुपाल का। शिशुपाल खूब गाली दे रहा था, खूब सिंहासन पे बैठ के ऐसी ऐसी गाली दे, चकाचक भगवान जी के देता रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। अब इसने गाली बकता बकता 98 हो गई और 98 होके चुप हो गया। तो भगवान कृष्ण के चिंता पड़ गई, 2 और बक दे रहे बापड़ा, ये 2 बके नहीं, इसको निपटाया नहीं। ये बोले तो सही बात, अब ये 2 ही नहीं बोले, बस चुप हो गया। इतने में तो भगवान को लगा कि अब ये चुप हो गया तो करूं क्या, आज की फाइल तो आज ही निपटाऊंगा, अब कुछ भी हो। तो भगवान कृष्ण जाते जाते वापिस आए और शिशुपाल के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, तू मेरी बुआ का लड़का है, मुझसे बड़ा है उम्र में, मुझे आशीर्वाद तो दे दे। इतने में शिशुपाल बोला, गंवार, गाय चराने वाला ग्वाला। और जो बोला भगवान के 99, एक ही बची, केवल एक बची है। और जो एक बची तो भगवान जाने लगे। इतने में बलराम भैया खड़े हो गए, दाऊ जी। दाऊ जी ने कहा, कृष्ण जाओ। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, दाऊ जी तुम हमको भगा रहे हो? दाऊ दादा कह रहे हैं, बुआ का लड़का है, एक बच्ची है, तेरे हाथ जोड़ रहे हो, चले जा, ये निपट जाएगा, बुआ को क्या मुंह दिखाएंगे। तो क्या तुम चिंता मत करो दाऊ दादा, फाइल तो निपटा के जाऊंगा, बहुत दिन से अदालत में चल रही, तारीख पे तारीख मिल रही, आज तारीख ही निपटा दूंगा, तारीख ही नहीं दूंगा आज पक्का। दाऊ जी ने, शिशुपाल जैसे ही खड़ा हुआ, दाऊ जी ने कहा, तू मेरी बुआ का लड़का, बैठ, नीचे नीचे बैठ, मैं तुझसे बड़ा हूं, नीचे बैठ। नीचे बैठ गया, बाय करने लगे। और भगवान कृष्ण जैसे बाय, बाय मतलब भगवान कृष्ण ने करा क्या? बाय का मतलब केवल कहा भगवान ने, बाय का मतलब केवल कहा। बाय का मतलब क्या होता है? आप हमारे घर आना और अच्छे से आना, सबको लेके आना। पहले ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसा ऐसा हो गया, मतलब तुम सब आना, हो ये बोलते थे, तो अब ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई का, तो यहां भगवान कृष्ण कर रहे हैं, शिशुपाल भैया बुआ जी को लेके पधारना, एक बार तो आके द्वारका जी देखो कितनी जोरदार है। इतने में शिशुपाल खड़े होके बोला, तेरे जैसे कि द्वारका देखूंगा, भगोड़े, जो बोला भगोड़े। भगवान ने कहा, सो पूरी, जो उठाया सुदर्शन, सिर कट गया। दाऊ जी की आंख में आंसू भर गया। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, हम तो चले, निपटो रिश्तेदारी तुम, हम तो ये चले। और द्वारकाधीश बाहर, द्वारकानाथ बाहर। बस आपसे भी निवेदन है, जब तुम्हारा 10-11 बार झूठ पूरा हो जाए और तुम्हारे खाते खाते जीवान कट जाए, गाल कट जाए, थोड़े से 2-4 दिन तक ठीक नहीं हो, तो समझ लेना कि अपन झूठ बोले। 10-11 बार अपने मुंडा से झूठ निकली गया, 10-11 बार अपने मुंह से झूठ निकल गया, जो कट गया भगवान ने चिमटी खोड़ दी, तो समझ जा। अब घर वालों से कह रहे, हमारा तो गाल कट गया। घर वाले बोल रहे, घी लगा लो, घी मत लगाओ, सत्य बोल लो, सत्य।
ये लगा लो। कितना प्रमाण दे भगवान भी सोचे कि मैं कितना आके बोलूं, कितना समझाऊं इनके, अब नहीं समझे तो मैं कई करूं, ये बताओ। अच्छा है क्या करूं, क्या इनके लिए क्या क्या कर सकता हूं? इतना इतना समझाने वाला मैं मिला, पर समझने कोई तैयार नहीं है। बताओ, समझे ही नहीं है तो सुधरने कोई तैयार नहीं। अरे शेर को समझाया जा सकता है, हिरण को समझाया जा। हमारे पहले सर्कस में शेर आता था तो उसका जो मास्टर होता था ना, इसे कोड़ा हिला के कुर्सी पे चढ़ जा, वो कुर्सी पे चढ़ जा, नहीं क्या नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नहीं क्या चलो अंदर वापस, नहीं वापस वो पिंजरा में घुस जा, वापस पिंजरा में चले जाओ। बंदर को वो लोग मदारी लोग समझाए, नाचो नाचे, मुस्कुरा मुस्कुराए, छड़ी उठा के ला, छड़ी उठा के ला, के वापिस चला। सांप के लोग पुंगी बजा बजा के उन्हें उसको हिलाए ने वापिस बिठा दे। बता, पर ये समझ में नहीं आए, ये सब काबू में हो जाए, शेर तक काबू में हो जाए ने, मालूम पड़े ने घोड़ा ने, हिरण ने, जानवर हो, इंसान की भाषा समझे, पर इंसान ही इंसान की भाषा नहीं समझे। टेंशन तो मां खड़ा हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यहां है कि ये सांप का तो जहर निकाल लो तो डसे नहीं, इंसान का क्या निकाल लो कि ये डसे नहीं। ये तो हर कभी चोट कर जाए बाप, कभी भी इसका मन पड़ना चाहिए, चोट करना चाहिए इसके मन में, साथ में रहे और चोट कर जाए तो इसका क्या निकाले हम कि ये चोट नहीं करे। पहचान में ही नहीं आए कि ये सांप से भी ज्यादा जहरीला हो गया। अरे हम तो क्या नाग पंचमी में नाक पे दूध कम पिलाओ, इनके ज्यादा पिला दो बापड़ा उनके, इनके पिलाओ, कब जहर उगले पता नहीं। ध्यान शिशुपाल सत्य बोलिए, ब्रह्मा जी सत्य बोलो, नहीं बोले काल भैरव प्रकट हो गया, भेज दिया जा सिर काट दे। उसने भी अपनी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा का सिर कट गया। कटा हुआ सिर झूठ बोलता बोलता लुढ़कता गया, उसमें से जो रक्त की धार निकली उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर एक नदी ऐसी है कर्मनाशा, जिसपे कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी भी चोंच नहीं मारता, जानवर भी पानी नहीं पीता, वो कर्मनाशा है। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत डालना। ये वो नदी है ब्रह्मा के रक्त से बनी हुई, जिसमें हाथ पर पानी का छींटा लग जाए तो 7 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, व्रत, उपास, सब खंडित हो जाता है 7 पीढ़ी तक का। इसलिए कर्मनाशा का पानी का छींटा तक नहीं लगता। आज भी यूपी के लोग कर्मनाशा नदी के पार शादी तक नहीं करते, कोई जाता ही नहीं उससे, दूर दूर तक। एक कर्मनाशा है जिससे पुण्य छिन्न होता है, कर्मों का नाश हो जाए। कर्म 14 किलोमीटर की थी पहले, आजकल अपन नेट पे सर्च करते हैं तो उसमें 20 किलोमीटर आता, हो सकता बढ़ गई होगी क्योंकि लोगों का कर्म भी तो बढ़ रहा है, तो हो सके बढ़ गई, लेकिन नदी भी बढ़ गई। अगर शास्त्र में देखें तो 14 किलोमीटर आए और वो नेट पे सर्च करो तो वहाँ में 20 किलोमीटर लिखी थी। तो कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी उसमें तो 20 किलोमीटर लिखा, तुम 14 किलोमीटर बोले। तो हमने कभी अब पहले लिखी थी पुराण, उसमें लिखा 14, अब आगे तुम लोगों ने बढ़ाते गए। जैसे मकान नहीं बढ़े तो थोड़ी सी और डाल लो, छत और डाल लो, कहीं नहीं जाए अपना अपना ही तो गली भी अपनी होती, इतनी जगह तो अपनी पड़े, निकाल लो। तो उनने एक ईंट धर दी, अब इन्हें एक धरी, इन्हें बाजू वाले ने छत ही धर दी, ले उन्हें पूरी छत धर दी। ये तो थोड़ा थोड़ा करके खसकते जा सारे बात। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक मोबाइल में ऐसा फंक्शन आना चाहिए, हम तो क्या, अगर वो मोबाइल बनाने वाले अगर सुन रहे हो ना तो उनसे निवेदन है, एक फंक्शन और डालो इस मोबाइल में कि व्यक्ति जैसी झूठ बोले नहीं तो मोबाइल बच जाए। अरे वो झूठे, बस इतना कह नहीं तो बस काम हो गया।
एक फंक्शन मोबाइल में और फिट करो, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, जैसे और चीजें डाउनलोड करते हैं, ऐसे एक ऐप ऐसा बनाया जाए कि व्यक्ति जैसे ही झूठ बोले ने मोबाइल अंदर से बोल पड़े, झूठा, कपटी, भेड़ू, कालिया, बस ऐसा बोलना चालू कर दे तो लोग समझ जाएंगे कितना झूठ बोल रही है। अरे बापड़ा बता, इसमें ऐसी ऐसी चीज ऐसे डाउनलोड करके डाल दिया। तो जितने मोबाइल बनाने वाले कंपनी वाले हैं, मेरा निवेदन है, अगर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर की कहीं बहुएं सुन रही हो, बेटियां सुन रही हो, और तुम्हारी बुद्धि में अगर कहीं आ जाए तो एक फंक्शन ऐसा फिट कर दो रे कि इसमें झूठ पकड़ा जाए, कि जैसे ये बस झूठ बोले और मोबाइल बोल दे, अरे ओ झूठे, बस इतना ही बोल दे, नहीं तो काम हो गया। जैसे किसी का मोबाइल आता है तो रिंगटोन बजती नहीं है, बस झूठ बोलते समय वो, क्योंकि शरीर से तो टच रहे, स्किन टच, तो शरीर से टच रहेगा तो शरीर से ही झूठ निकलता है। तो तरंगों से ऐसा काम हो जाए तो ऐसी बात हो, तो जैसे टच शरीर से लगा रहेगा और जैसे ही ये झूठ बोलेगा नहीं तो आवाज आ जाएगी, झूठा कहीं का। बस इतना बोल दे बहुत, फिर तो लोग समझ जाएंगे झूठ बोल रहा, तुरंत लोग भग जाएंगे दूर, चलो इससे दूर हटाओ, दूर हटाओ यहां से। वो तो हमें मोबाइल बनाना नहीं आता, नहीं तो हम फिट कर देते उसमें। हमें तो मोबाइल उठाना नहीं आता, नहीं तो हम कई लोगों की बड़ी समस्या है, कई लोग फोन कर करके बोलते हमें सीओर वाला महाराज से बात करना, हमें यह पूछना। अरे कई पूछे दादा, महाराज के कई आए, बापड़ा के नीचे उतरी ने महाराज गायब, प्रदीप मिश्रा ले गया। यहाँ तो पंडित प्रदीप मिश्रा ऊपर बैठे तो नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा। यहाँ तो बाँचने वाला शंकर, बचाने वाला शंकर तो अपने से। कई लोग क्या हमें महाराज जी से बात करना है, कई करे महाराज जी से बात करके कथा सुना नहीं 2 बजे 5 बजे तक। अपने तो कथा का आनंद लो, चकाचक सुनो, आनंद में अलमस्त होकर जीवन की आनंद सीमा तक पहुंच जाओ, शंकर के दरवाजे तक, तो जीवन का सुख। सिर कट गया ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी सिर का कुछ करिए, तब भगवान ने बट वृक्ष बनाया, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। श्रीमद्वल्लभ नंदन अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञान जय शलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मी सहस्रलीलाम्बे सेवमानं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्विजायते योऽसो पंचधा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा कुबेरेश्वर कुबेर भंडारी की ये पावन धरा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में विराजमान होकर बाबा भूत भावन भूतेश्वर की इस कुबेर भंडारी की ये पावन धरा कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में विराजमान होकर श्री रामेश्वर लाल, श्रीमती सोवन देवी जी भांगड़, पुत्र श्री राजेश जी, श्रीमती बिनाका जी भांगड़, जो विदेश में रहकर भी भगवान की पावन भक्ति को धारण कर कर बाबा भूत भावन भूतेश्वर की इस पावन कथा को जन कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए श्रवण करवा रहे हैं। संसार सागर में मनुष्य का यदि जन्म मिले और मानव का जन्म मिलकर हम को अगर भगवान संपदा दे, थोड़ा बहुत धन और वैभव दे, तो बाबा काल अधिपति महाकाल से ये विनती जरूर करना कि भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराएं। उस बाबा से विनती जरूर करना। धन ऐसा मत देना कि दिन भर डॉक्टर में लगता रहे। धन ऐसा मत देना कि दिन भर कहीं पुलिस आदि में, कहीं वकीलों में, कहीं कहीं गलत जगह पर हमारा धन जाए। ऐसा ना करिएगा। बाबा अगर थोड़ा भी धन देना तो ऐसा देना कि उस धन में और आनंद की अनुभूति होती चली जाए। कि धन तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। के मुख तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आकर अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई काम करा तो एक करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में मुझे भजन को दुगना करना था। पर मैं भजन को दुगना ना कर कर भोजन को दुगना कर ली। इस संसार सागर में आकर मुझे कीर्तन को, दान को, पुण्य को, सत्कर्म को दुगना करना था। पर इस संसार सागर में आकर मैंने अहंकार को दुगना कर लिया। मैंने अहम को, मैंने अपने अभिमान को, मैंने अपने अहंकार को दुगना कर लिया। अरे भाई,
मेरा शंभू ऐसे ही नहीं मिलता। सब कुछ त्यागने के बाद मुर्दा जब शमशान में पहुंचता है तब उसकी भस्म शंकर पे चढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कि जिंदा व्यक्ति की भस्म चढ़ जाएगी। सब कुछ त्याग दिया जब उसने, अपना घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सारा साज सामान सब कुछ जब त्याग दिया उसने, संपूर्ण वैभव का जब त्याग कर दिया उसने, तब जाकर जब वो शंकर की शरण में पहुंचा, तब जाकर बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर पर उसकी भस्म चढ़ी है, तब जाकर वो भस्म चढ़ पाई। संपूर्ण वस्तुओं का जब त्याग कर दिया तब, संपूर्ण साज का जब त्याग कर दिया तब चढ़ी। भगवान के गले में जो माला पड़ती है, भगवान के पास में जो माला चढ़ाई जाती है, भगवान के गले में जो माला फूलों की पहनाई जाती है, एक फूल भी कितना त्याग करता होगा कि उसको सुई से चुभना पड़ता होगा। सुई उसको चुभाएगी और चुभाने के बाद तब जाकर ये पुष्प एक धागे में आएगा और आने के बाद तब जाकर ये पुष्प तब माला के रूप में भगवान के गले में जाएगा। और मान लो आपने भगवान को माला पिनाई ही नहीं और आपने तो विचार करा कि मैं तो सोने की माला पिनाऊंगी, तो सोने को भी अग्नि में तपना पड़ा तब जाकर वो निर्मित हुआ और निर्मित होकर तब भगवान के पास गया। अब तुमने विचार करा ना मैं फूल की माला चढ़ाऊं ना मैं सोने की माला चढ़ाऊं, तो तुमने विचार करा एक काम करती हूँ, मैं तो भगवान को चंदन लगा देती हूँ, बाकी का अब तो ना तो इसमें पैसा लग रहा है ना कोई माला लग रही है ना कुछ, तो चंदन को भी अगर लगाओगे तो भी तो चंदन को पत्थर पे भाटे पे घिसना ही पड़ेगा। फूल को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको चुभन सहन करना पड़ेगी। स्वर्ण को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको अग्नि की तपन सहन करना पड़ेगी। चंदन को अगर भगवान के मस्तक पर जाना है तो उसको भी पत्थर पर घिसा जाएगा, तब जाकर वो भगवान के मस्तक पर चढ़ पाएगा। तो मनुष्य भी ऐसे ही चले जाएगा क्या भगवान के पास? मानव भी क्या भगवान के पास ऐसे ही चले जाएगा? मानव को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं संसार के लोग चुभन देंगे, जैसे मीरा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। जहर का प्याला मीराबाई को लाकर दे दिया, महाराज सांप का पिटारा लाकर दे दिया, पर फिर भी उसको चुभान तो है, चुभाया तो जा रहा है। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दी और नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगाई और नामदेव जी महाराज बाहर खड़े होकर देखते रहे कि कुटिया जल रही है। अब करें क्या? तो ये तपाया जा रहा है, कुटिया में आग नहीं लगाई, ये सोने को निखारा जा रहा है, तपाया जा रहा है। और चंदन, संसार के लोग व्यक्ति को बहुत उसकी बुराई कर कर, निंदा कर कर, अपशब्द बोलकर उसको घिसते हैं, भले घिसे। फिर भी दुनिया कुछ भी कहे, भगवान इतना जरूर जानता है कि जो मेरे लिए रोया है, जिसके नैनों में मेरे लिए अश्रु आए हैं, जिसको मैंने दुख तो दिया, कष्ट तो दिया, पर वो मेरे लिए, वो मेरे लिए रोया है। तो भगवान ये जानते हैं कि ये मेरा है और मेरे सम्मुख में आकर अगर एक बार अगर कह दे कि शंकर है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, कालो का काल महाकाल है, भूत अधिपति भूतेश्वर है, मेरा कुबेर भंडारी है, मेरा कुबेरेश्वर नाथ, इतनी कृपा करना कि मैंने दुख झेला, माना मुझे, मैंने पूर्व में कुछ करा होगा उसका भान मुझे आज हो रहा है। शिव महापुराण बार बार कहती है कि पूर्व में जो कर आए हो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो चाहे मुस्कुरा के भोग लो।
फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कष्ट आया, आपने पत्रिका दिखाई, पत्रिका में दोष देखोगे कि पत्रिका में ये दोष है। वास्तुशास्त्री को घर दिखाओगे तो कहेगा कि इसमें दोष है, काल सर्प का दोष है, पितरों का दोष है, वास्तु का दोष है। आपने दुनिया में दोष देखा, पर अपने भीतर का भी तो दोष देखो कि हमने क्या करा, हमने क्या बोल दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्यों ऐसा करा। अपने भीतर का दोष क्यों नहीं दिखता। भाई, गलती और गुनाह, ये दोनों चीजों का स्मरण होना चाहिए आपको। गलती और गुनाह, जितने लंबा सफर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गलती और गुनाह ये जितना लंबा सफर करेंगे, गलती आपने छुपा ली, छुपा कर रख ली और उसका लंबा सफर चल रहा है, गुनाह तुमने कर लिया और छुपा लिया और लंबा सफर चल रहा है। ये गलती और गुनाह जितना लंबा सफर करते हैं उतना वापिस आने में देरी होती है महाराज। मुख दिखाने में देरी होती है, गलती और गुनाह। अपनी गलती को, अपने गुनाह को लंबा सफर मत करने देना। जैसे ही गलती हुई वैसे ही सदगुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, घर के बड़ों के चरण में, और जिसकी गलती करी उसके चरण में जाकर माफी मांग लेना। इसको लंबा सफर मत करने देना कि मैं परसों नरसों और दिन, तो मालूम पड़े वो गलती खिंचाती जाएगी और खिंचाएगी, फिर मुख नहीं दिखा पाओगे। गुनाह जो करा है उसके लिए भी क्षमा याचना कर, और लंबा मुख किससे दिखाओ, ठीक है। कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना है। जैसा मानव का शरीर मिला है वो तो ये मन के अनुकूल हम अपनी जिंदगी, वो कहते हैं एक ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई। अब ट्रेन रास्ते में चलते चलते बंद हो गई तो इंजीनियर भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा डब्बे चेंज कर दो, इधर का डब्बा पीछे लगा दो, पीछे का डब्बा आगे लगा दो। उन्होंने इंजन को बुलवाया और इंजन को बुलवा के डब्बे चेंज करे, फिर वो ट्रेन फिर भी नहीं चली। फिर किसी ने कहा ये ट्रेन नहीं चल रही, तो कहा एक काम करो, सारे डब्बे हटा लो, दूसरे डब्बे लगा दो। फिर दूसरे डब्बे लगाए, फिर भी ट्रेन नहीं चली। अब ट्रेन चलने को ही तैयार नहीं, तो करा क्या जाए। तो फिर एक दूसरे इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने कहा क्या हुआ, तो कि ट्रेन चलते चलते बंद हो गई। तो कि इसमें डब्बे की गलती नहीं है, इसमें जो इंजन लगा है गलती उसकी है। इंजन बदल दो, ट्रेन को आगे बढ़ाओ। फिर उस इंजन को निकाल दिया गया, दूसरे इंजन को फिट कर दिया गया और ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। कई लोग कहते हैं इसमें नेत्र का दोष है जिससे काम जग गया, कोई कहते हैं ये श्रवण का दोष है जिससे निंदा सुनाई देती है, कोई कहता है इन हाथों का दोष है जिससे चोरी हो जाती है, कोई कहता है ये पाँव का दोष है जिससे ये गलत जगह पहुंच जाते हैं, कोई कहता है ये मुख का दोष है जो गलत व्याख्यान कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत खा लेते हैं। इसमें दोष ना नेत्रों का है, इसमें दोष ना हाथों का है, इसमें दोष ना पाँवों का है, इसमें दोष ना मुख का है, इसमें दोष ना नेत्रों का है। दोष एक ही चीज का है, ये इंजन जो मन है ना, इसी का दोष है। जरा सा कुछ देखा और खाने की लालसा जाग गई, जरा सा कुछ देखा नेत्रों से क्रोध जाग गया, जरा सा कुछ पाया। आखिर ये मन जो है ये इंजन है, इस इंजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, हमको सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगेगा, हमारे हाथों से सब अच्छा होने लगेगा, हम अच्छी जगह जाने लगेंगे, हम अच्छा बोलने लगेंगे, हम अच्छा खाने लगेंगे। क्योंकि ये मन ही सबसे विचित्र इंजन है। जो दुनिया के लोग डब्बे बदल रहे हैं, आप भी डब्बे बदल रहे हो। जरा सा कहीं पर कुछ गंदा देख लिया तो आंखें फेर ली हो, राम जी राम, अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसा जरा सा कुछ हुआ मुंह पर कोई ना कुछ बोला तो अपने श्रवण शक्ति पर ध्यान दिया, पर मन केंद्रित नहीं करता।
हमने दुनिया को बदलने का प्रयास करा पर अपने आप को नहीं बदल पाए। हर बार हम कहते रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो तो युग सुधरेगा। सुधरोगे कब? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो समय, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आपके पास में आना भी तो चाहिए। आप उस पल, उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार कर रहे हो, पर इंतजार किस चीज का करोगे? बदल लो इस मन को, बदल। और ये मन जब बदल गया, ये चित्त, ये वृत्ति जब व्यक्ति की बदल जाती है, तो चाहे कितनी भी गलत संगति सामने आ जाए तो भी वो गलत नहीं कर पाता। विभीषण और केकई, विभीषण और केकई इसका उदाहरण है। लंका में विभीषण रहते हैं, चारों तरफ राक्षस राक्षस रहते हैं, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, मदिरापान करने वाले, मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैश्यावृत्ति करने वाले, जुआ खेलने वाले, सारे उस लंका के अंदर निवास करते थे। इसके बाद भी विभीषण में कोई आदत आई क्या? अरे बोलो तो नहीं। विभीषण बिगड़ा क्या? नहीं। विभीषण के भीतर कोई गलत संगति आई? नहीं। एक मां अपने बच्चे को रोज चिल्लाती है, उसके साथ मत रहा कर, मैं तेरे को 50 बार समझा चुकी, नहीं तो जोड़ दूंगी रख के। मैंने तेरे को 50 बार समझाया, उसके साथ मत रहा कर, वो बेकार है, बहुत गंदा लगता है मुझे, उसके साथ मत रहना, नहीं तो दूंगी दो धर कर। वो गलत काम करता है, वो जुआ खेलता है, वो मांसाहार करता है, मदिरापान करता है, वो वेश्यावृत्ति करता है, उसके साथ मत रहना। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि लंकाधिपति रावण की उस नगरी में सारे ही ऐसे थे, एक विभीषण को छोड़कर सारे। तो वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसने अपने मन को, इस इंजन को परमात्मा में लगा कर रखा था। तो डब्बे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर तो देखे जितना देखना। कौन कहता है कि नाटक मत देखो? कौन कहता है कि फिल्म मत देखो? कौन कहता है कि सीरियल मत देखो? तुम नाटक देखो, पर घर में नाटक मत करो। तुम पिक्चर देखो, पर चरित्र का फ्रैक्चर मत करो। खूब देखो, जितना देखना देखो, पर इस चित्त वृत्ति में, इस इंजन को जरा ध्यान रखना। इंजन बेकार हो गया। ये नेत्र नहीं, ये श्रवण शक्ति नहीं, ये मुख नहीं, ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये इंजन को सुधारना है। और इंजन सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जो इंजन का मालिक है नहीं, उससे कह दो, वही परमात्मा से कि ये मन तूने जो दिया है नहीं, बड़ा बेकार दे दिया साहब है। इसको क्यों कि ये गलत सामान मत खा, तो भी दे दे के सुबह के टाइम तो पहुंच ही जाए। सुबह नहीं पहुंचे तो रात के पहुंच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मन तूने बड़ा विचित्र दे दिया, इंजन बड़ा गड़बड़ दे दिया, मैं क्यों कि ये गलत चीज मत देख। इसके बाद भी ये नेत्र पहुंच जाते, जान कर करके वो व्हाट्सएप खोलने में आ जाएगा। और ये नहीं पढ़ना अपन को मैसेज किसी का, फिर भी वो हाथ में आ जाएगा। नहीं देखना। ये नेत्र का दोष नहीं है, दोष किसका है? अरे बोलो जम के, ये मन का। हमें नहीं सुनना निंदा, हमें निंदा नहीं सुनना। उसके बाद भी ले दे के हमारी वो काकी जी के भेज दिया ना, मासी जी के भेज दिया ना, मामा जी के भेज दिया ना, फूफा जी के भेज दिया, और वो बैठे और जो बात करना चालू करी। फिर तो थोड़ी देर तो सोफा पे बैठे ने, तुमने मना भी कर दिया, देखो हमारे सामने फालतू बात मत करना। फिर उसने बात घुमा दी, और घुमा के जब दूसरी तरह से करना चालू करी ने, तो ऐसा रस आया। तो अब तो के रिमोट से टीवी बंद कर दो, थोड़ी देर जरा, अब मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह पर, मुख गलत पहुंच गया, ये मन के कारण। डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है।
फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा, पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए, तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन का, ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अब अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देते। और जिस दिन ये मन भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हुआ है और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में इसको गिराते रहो, छोड़ते रहो। ये मन शिव के चरणारविंद में रहो, तो इसको झुकाने की आदत डाल, मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तन के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है साहब, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा कि अरे ए बबलू इधर आ। तो बबलू बोला हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रहे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही, आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूं कर दे, मम्मी पापा बोले हाय, और वो आज घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो। और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया। और वो भी यही कहने के लिए आए, गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा कि तो वो घुटना झुकाया था। दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर ना बांधें, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाए तो भगवान का दर्शन करते करते जाए, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूज देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूज देखता जाए। और यूं के हम तो भगवान को ही जा रहे हैं, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे, पर भूमि को नमन करने आते हैं। पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, तो वो तो पूछेगा सर आ जाऊं अंदर, आ जाऊं।
प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा, उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसको हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा एक लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के, ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया तूने, हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया, मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठ कर भी मुझे नवा लेता तो भगवान के तो मंदिर आकर ही दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा। ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, उसके बाद इतना झगड़ा कर रिया तो अब कहाँ जाएगा? तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, यानी ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ तो खूब जोरदार, तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया इसने, कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और वो घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है। तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे इन दोनों की जोड़ी अमर। पर बात जरा सी बात में झगड़ा होए और ऐसे झगड़ा होए तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया। वो इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़ ले, तब समझ में आया कि इसमें नमनता नहीं, प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जानता है, महाकाल। उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा था और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, और ऐसे दंडवत करता जा। अब हमने पूछा क्यों रे ये फोटो क्यों लगाया तूने? अरे गुरुजी अलग से मंदिर जाने के टाइम नहीं मिलता, पत्नी कहती है रोज प्रणाम करा करो। मैंने कहा यहीं लगा लूँ फोटो, इतनी बार दंड लगाऊंगा तो उनको प्रणाम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा गजब, अब शरीर बना रहे हो कि मन को परमात्मा तक पहुंचा रहे हो? हम दुनिया की वस्तुएं भगवान को दे दी, दुनिया की सारी सामग्री हमने परमात्मा को दे दी, पर एक मन, एक दिल, एक चित्त, एक वृत्ति हम परमात्मा को नहीं दे पाए। महाराज, एक नदी को बड़ा अहंकार था, बहुत अभिमान।